पेट में दर्द तो होगा करेगा, माल खाने में बन नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसी से मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती रोजगार योजना था यूपीए के समय, एनजीओ के माध्यम से चलाते थे, एनजीओ के माध्यम से योग चलाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने तय किया कि हम चलाएंगे जीविका की दीदियों के माध्यम से। अब तक लगभग 1,50,00,000 महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया 10,000 रुपए की राशि। घोषणा नहीं, निश्चय। हमने अगर कहा तो उसको पूरा किया। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है, कैलेंडर बना करके इस स्थिति को हम पैसा को देंगे आपके खाते में। और यह योजना जो हमारा है, अब सवाल यह उठता है कि इसके अलावा अगर कोई पात्र महिला छूट जाती है तो आगे भी आवेदन दे सकती है। तेजस्वी जी, आप कहां से जानिएगा? IIM कोलकाता में तो कोई पढ़ने भी नहीं आपके घर में गया, एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा होगा कोई। और हमने जीविका की दीदियों को IIM कोलकाता भेजा प्रशिक्षण लेने के लिए। प्रबंधकीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की कार्य योजना है। साथ ही साथ उनका कौशल विकास करेंगे, उनके उत्पाद की बिक्री हेतु हाट बाजार, ग्रामीण स्तर पर हाट बाजार लगाएंगे। लालू जी का 15 वर्ष का शासनकाल, कांग्रेस पार्टी का 45 वर्ष का शासनकाल, हिम्मत है तो जवाब दो। एक भी योजना जो राज्य के अंदर लागू हुआ हो वो दूसरे राज्य ने लागू किया या केंद्रीय स्तर पर उसको माना गया, फॉलोअर बना दिया था बिहार को। हमने ये काम करके दिखाया कि बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो बिहार में लागू हुआ वो देश में लागू हुआ। देखे ना हाल इसका, अभी भी लगभग हुए हैं। मैंने नॉमिनेशन करने गए, अरे माँ पिता आशीर्वाद देता है जी, मंदिर में जाकर प्रणाम करता है कि डैडी मम्मी को लेके गए, कैसे नहीं 10 करते में गलती हो जाए। यह हाल है इनका। कल्पना करिए, और 10 साल 11 साल का विधायक का जीवन हो गया इनका, लेकिन हालात यह है कि नॉमिनेशन में भी सिर्फ चंद्रराव के नॉमिनेशन में क्यों नहीं, महिला के नॉमिनेशन में, बेटी के नॉमिनेशन में क्यों नहीं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार अति पिछड़ा है वहां क्यों नहीं लागू नहीं जा रहे हैं, राबड़ी देवी वहां क्यों नहीं गई। ट्विटर बबुआ को राजनीतिक बालिग बनने दीजिएगा कि नाबालिग रखिएगा, सब ये नहीं है। कानून ठीक रहेगा तो सुनाई पड़ेगा ठीक से, जब तो दिमाग अगर काम नहीं कर रहा होगा तो हम कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। और अब तक लगभग 1,50,00,000 महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया 10,000 रुपए की राशि। शेष महिलाओं को दिसंबर 2025 तक राशि अंतरित और कैलेंडर पूर्व में ही जारी किया गया है, कर दिया गया है, कैलेंडर जारी कर दिया। घोषणा नहीं, निश्चय। हमने अगर कहा तो उसको पूरा किया। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है, कैलेंडर बना करके इस स्थिति को हम पैसा को देंगे आपके खाते में। और यह योजना जो हमारा है, अब सवाल यह उठता है कि इसके अलावा अगर कोई पात्र महिला छूट जाती है तो आगे भी आवेदन दे सकती है। केवल योजना बनाते हैं हम, योजना के लिए क्रियान्वयन, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था, उसके बाद पूरा वर्क प्लान हमने बनाया है। और वर्क प्लान के आधार पर हमने ये तय किया कि इन महिलाओं के उद्यम के बेहतर संचालन, तकनीकी प्रबंधनीय कौशल। तेजस्वी जी, आप कहां से जानिएगा? IIM कोलकाता में तो कोई पढ़ने भी नहीं आपके घर में गया, एडमिशन का फॉर्म नहीं भरा होगा कोई।
और हमने जीविका की दीदियों को IIM कोलकाता भेजा प्रशिक्षण लेने के लिए। प्रबंधकीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की कार्य योजना है। साथ ही साथ उनका कौशल विकास करेंगे। उनके उत्पाद की बिक्री हेतु हाट बाजार, ग्रामीण स्तर पर हाट बाजार लगाएंगे और महिला उद्यमी के उत्पाद की ब्रांडिंग की जाएगी और राज्य के बाहर उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो। पूरी कार्य योजना के बारे में आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जीविका के दीदियों के संगठन से इसको जोड़ करके हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जीविका में हम देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 हम है। लालू जी का 15 वर्ष का शासनकाल, कांग्रेस पार्टी का 45 वर्ष का शासनकाल, हिम्मत है तो जवाब दो। एक भी योजना जो राज्य के अंदर लागू हुआ हो वो दूसरे राज्य ने लागू किया या केंद्रीय स्तर पर उसको माना गया, फॉलोअर बना दिया था बिहार को। बिहार लीडर स्टेट है। हमने ये काम करके दिखाया कि बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो बिहार में लागू हुआ वो देश में लागू हुआ। पेट में दर्द तो होगा करेगा, माल खाने में बन नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसी से मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती रोजगार योजना था यूपीए के समय, एनजीओ के माध्यम से चलाते थे, एनजीओ के माध्यम से ये चलाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने तय किया कि हम चलाएंगे जीविका की दीदियों के माध्यम से। दीदी शब्द ही सम्मान का विषय है। आज जीविका में हम देश में नंबर 1 हो गए। तो हमारा सीधे तौर पर यह कहना है कि यह महिला उद्यमियों के लिए शहरी क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए भी क्षेत्र स्तरीय संगठन का आयोजन करके उसका गठन, इसके लिए आवेदन देने की प्रक्रिया, उसका अनुश्रवण का व्यवस्था, उसके शिकायत का निष्पादन, इस सब चीज से 33,000 के करंट लग गया पुलिस। अब एकदम बेचैन है, तड़प रहा है। इनको तो चाहिए केवल माँ भाई बहन। अरे हमारा परिवार पूरा बिहार का परिवार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी का एनडीए गठबंधन, उसके लिए पूरा परिवार है। लेकिन आपके लिए तो परिवार केवल बहन और मां, वह परिवार नहीं है। और आपको संपत्ति सृजन की चिंता है, हमको महिलाओं के रोजगार की चिंता है। और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में ये क्यों आखिर विरोध कर रहे हैं? उसका कारण सीधा है, क्योंकि जीविका की दीदियों से ये जुड़े हुए लोग हैं और चूंकि वो समाज के दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, पसमानदा, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, सामान्य तबके की गरीब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाए, राजनीति के परजीवी तेजस्वी को कहां मंजूर होता है? देखे हाल इसका। अभी भी लगभग हुए हैं। मैं नॉमिनेशन करने गए, अरे माँ पिता आशीर्वाद देता है जी, मंदिर में जाकर प्रणाम करता है कि डैडी मम्मी को लेके गए, कैसे नहीं 10 करते में गलती हो जाए। यह हाल है इनका। कल्पना करिए, और 10 साल 11 साल का विधायक का जीवन हो गया इनका, लेकिन हालात ये है कि नॉमिनेशन में भी, सिर्फ चंद्रराव के नॉमिनेशन में क्यों नहीं, महिला के नॉमिनेशन में, बेटी के नॉमिनेशन में क्यों नहीं? जो महागठबंधन के उम्मीदवार अति पिछड़ा है वहां क्यों नहीं लालू जी जा रहे हैं? राबड़ी देवी वहां क्यों नहीं गई? ट्विटर बबुआ को राजनीतिक बालिग बनने दीजिएगा कि नाबालिग रखिएगा, तब यह तो तय करना उनको है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करने के लिए आए हैं कि अब तो इतना परिवार हमने चिन्हित कर लिया और 2021 में
जाति गणना करवाया हमने देश में। पहला राज्य है बिहार, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। 2,70,00,000 परिवार इस बिहार के अंदर चिन्हित हुए हैं। हर एक परिवार के एक महिला को उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। उसमें कुछ मापदंड है, इनकम टैक्स पे ही है, इस टाइप का कैटेगरी है, वो अलग है। तो पात्र लाभुक लगभग 2,70,00,000 परिवार है। तो 1,50,00,000 परिवार को तो ग्राम संगठन द्वारा चिन्हित करके अनुमोदित कर दिया। 1,21,00,000 को दिनांक 6/10/2025 तक राशि भेज दिए। शेष चिन्हित अनुमोदित परिवारों की राशि निर्धारित कैलेंडर के अनुसार जिस डेट को अनाउंस किया है उस डेट को उसके खाते में जाएगा। इसलिए हम महागठबंधन के नेताओं से अनुरोध करते हैं कि राजनीति का करंट लग जाए तो लग जाए, झेल लीजिए। 33,000 वोल्ट का करंट लग गया है, लेकिन हम अपने राह से डिगने वाले नहीं हैं। हम बिहार की महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प अगर है तो उसको हम पूरा करेंगे। और राजनीति में मकड़जाल में आप फंसे रहिए। ये तो बेचारे हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं करता है, टेक ऑफ नहीं करते हैं। इनका हालात यह है। इसलिए आप अपने परिवार की चिंता करिए। हम बिहार की बेटी, बहन और बहू की चिंता कर रहे हैं। और देश के अंदर बिहार को जो विकसित राज्य बनाना है, उसमें इन महिलाओं का बड़ा योगदान है। 50% आबादी है और समाज के वंचित तबकों की महिलाएं, अति पिछड़ा, दलित, पसमंदा जो महिलाएं हैं, इनके विकास के मॉडल पर कोई भी राजनीतिक प्रहार होगा तो बिहार की महिलाओं का 14 नवंबर 2024 को 25 को जब रिजल्ट आएगा ना, तो महिलाओं का श्राप ही सबको मिलने वाला है। उनको अधिकार है, उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग है। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस पर इनकी आपत्ति है। आपत्ति यह है कि महिलाओं के लिए जो योजना बनाई गई और जो अभी धनंजय जी ने बोला कि लखपति दीदी और करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन ये बेचारा तो पर माँ, बहन, घर कुन्ना, घर में राजनीति के घर कुन्ना में ही इन लोग को लाभ लेना है। सिंगापुर से बुला करके लॉन्चिंग करा देंगे, लेकिन पायलट से हार जाए। पैसेंजर जीतता है, कभी पायलट नहीं जीतेगा। तो हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। देश में पहली बार ये योजना प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस योजना के क्रियान्वयन से 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लग गया है महागठबंधन में। 33,000 वोल्ट का एकदम बेचैन है, एकदम तड़प रहा है। और क्या कह दिया कि चुनाव आयोग को उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा कि ये उल्लंघन है कोड ऑफ कंडक्ट का। मान्यवर, ये एनडीए की सरकार है। पूरी तैयारी के साथ जब हम लोगों ने सरकार 2005 में 24 नवंबर को बनाया तो बेटियों, उसकी माताओं को पहले पंचायती राज में आरक्षण दिया, सामाजिक जगरण पर प्रहार किया, बेटियों को साइकिल दिया। वो हमारा लिटमस टेस्ट था गवर्नेंस का और सामाजिक जगरण पर प्रहार का था। वहां से बेटियां उड़ान भरी, फिर बेटियों को पढ़ाई दी, फिर हम लोगों ने उनके नौकरियों में आरक्षण दिया।
तो 6/10/2025 को नेताजी कोरोना काल में तो फरार रहते, तो आपको जानकारी कहां से रहेगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने, समझ में आता है कि नहीं चरवाहा विद्यालय वाला को, आदर्श आचार चुनाव संहिता की तिथि तक चिन्हित एवं अनुमोदित लाभुकों को राशि भेजने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयोग से अनुमति हमने ले लिया और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2025 को। उस समय आदर्श आचार चुनाव संहिता था और पहले भ्रम का बादल पैदा किया, कहा कि ये लोन है, ऋण है, वापस ले लिया जाएगा। अरे हम तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लोन फ्री कर दिए, हमने 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया, बहुतेरे योजनाएं लागू हमने किया। कोई दलाल और मक्कार नहीं, सीधे तौर पर हमने डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में दे दिया और वह साफ तौर पर है, ये प्रथम चरण के रोजगार के लिए है। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता संबंधित महिला पात्रा को होगा, तदनुसार उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। यह कोई ऋण नहीं है, ये भ्रम का बादल पैदा करने की कोशिश। क्योंकि समाज के दलित, अति पिछड़ा, पसमंदा महिलाएं बहुत तेज प्रभावित है इस योजना से, लाभ मिल रहा है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। लोन है, सर्कुलर पढ़े हैं, बिना पढ़े लिखे जो महत्ता ज्ञान दे देते हैं। यह राशि किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। सरकार के स्तर से किसी भी संकल्प दिशा निर्देश में इस योजना के तहत राशि वापस लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है, नहीं है।